हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एसिटिक अम्ल से प्रारंभ करके निम्नलिखित कैसे प्राप्त कीजिएगा एथेन। तो बच्चों यहाँ पर हमें एसिटिक अम्ल से एथेन प्राप्त करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हमें यहाँ पर एसिटिक अम्ल CH3 COOH। तो बच्चों हमें एसिटिक अम्ल से यहाँ पर बनाना है CH3 तो बच्चों हम यहाँ पर कुछ इसको चरणबद्ध प्रक्रियाओं द्वारा अभिक्रियाओं द्वारा इसको कंप्लीट करेंगे, इसको पूर्ण करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे NaOH के साथ। बच्चों इसकी अभिक्रिया NaOH से साथ करा के हम इसका सोडियम लवण सोडियम एसीटेट बनाएंगे और उसके बाद बच्चों सोडियम एसीटेट का हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। बच्चों क्या करेंगे बच्चों? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे बच्चों, लाइसिस। तो बच्चों हम यहाँ पर इसका करेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चों हम यहाँ पर इसका करेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है सबसे पहले बच्चों CH3COOH। तो CH3COOH अभिक्रिया करता है बच्चों यहाँ पर NaOH के साथ। तो बच्चों NaOH के साथ क्रिया करके यहाँ पर ये बनाता है सोडियम एसीटेट CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो बच्चों क्या है यहाँ पर एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। और बच्चों यहाँ पर ये क्या है एथेन। और बच्चों यहाँ पर ये एसिटिक अम्ल है, बच्चों एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ अभिक्रिया करके बच्चों क्या बनाता है? सोडियम एसीटेट। और बच्चों ये सोडियम एसीटेट अभिक्रिया करके जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर विद्युत अपघटन, तो बच्चों हम इसका कराते हैं विद्युत अपघटन। तो बच्चों इस विद्युत अपघटन को हम क्या कहते हैं? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चों हम इसे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। और बच्चों कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद बच्चों हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है CH3 यानी एथेन, CH3 एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड NaOH और साथ बच्चों हमें यहाँ प्राप्त होता है H2। तो चलिए बच्चों अगर इसकी हम क्रियाविधि की यहाँ पर बात करें, क्रियाविधि क्या अगर हम यहाँ पर बात करें तो बच्चों सबसे पहले हम बात करें CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल की। ये बच्चों यहाँ अम्ल की तरह काम करता है, ये अम्ल की तरह कार्य करता है। और यहाँ पर ये क्षार के साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि एक क्षार होता है, अम्ल क्षार अभिक्रिया करके बच्चों यहाँ पर क्या बनाता है? यहाँ पर बनाता है CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस यहाँ पर बच्चों जल का निर्माण होता है। अम्ल क्षार अभिक्रिया करके बच्चों यहाँ पर बनाता है सोडियम एसीटेट। अब बात करें बच्चों इस सोडियम एसीटेट की तो इसके कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं, इसके विद्युत अपघटन की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर CH3COO Na, तो बच्चों इसकी CH3COO Na पॉजिटिव। बच्चों हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रो या फिर विद्युत अपघटन। तो बच्चों विद्युत अपघटन पर हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर विद्युत अपघटन पर हमें प्राप्त होता है बच्चों यहाँ पर एक तो एथेन के साथ में बच्चों हमें प्राप्त होता है CO2 के साथ में बच्चों हमें NaOH और साथ में बच्चों हमें H2। तो बच्चों यहाँ पर हम इसकी पूरी क्रियाविधि की बात करें, इस द्वितीय स्टेप की पूरी क्रियाविधि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बच्चों इसकी क्रियाविधि कैसे देखेंगे? तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? एनोड और कैथोड पर अब विद्युत अपघटन है तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोड उपस्थित होंगे। और बच्चों इलेक्ट्रोड दो प्रकार के काम कर सकते हैं यहाँ पर, या तो वो एनोड हो या फिर बच्चों वो क्या हो? कैथोड हो। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के हो सकते हैं ना बच्चों, या तो वो एनोड या फिर बच्चों वो क्या हो? कैथोड। तो बच्चों जो एनोड होता है, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे
और कैथोड पे अपचयन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, अपचयन। तो चलिए बच्चों इसकी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें यहाँ पर, तो क्या होता है यहाँ पर CH3 COO Na पॉजिटिव, और यहाँ पर बच्चों इसके दो अणु भागीदारी लेते हैं, दो अणु भागीदारी लेते हैं, और यहाँ पर क्या CH3 COO नेगेटिव Na। बच्चों जब इसका अपन विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एनोड पर बच्चों एथेन प्राप्त होगा, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, और CO2 प्राप्त होगा। और बात करें अगर कैथोड की बच्चों, कैथोड की, तो कैथोड पे हमें क्या प्राप्त होगा, एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड। तो बच्चों कैथोड पे हमें क्या प्राप्त होगा, कैथोड पे हमें प्राप्त होगा NaOH प्लस H2। कैथोड पे अपचयन होता है, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। तो इसकी क्रियाविधि की बात करें तो एनोड पर क्या क्रियाविधि हो रही है बच्चों, यहाँ पर देखा जाए तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे ये जैसे कि मान लो CH3 COO Na पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पर बात करें इसकी, तो ये दो अणु है इसके, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये आगे अभिक्रिया, दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं यहाँ से, Na हटा देते हैं, और यहाँ से बच्चों दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, और साथ में बच्चों क्या बचता है यहाँ पर, 2 RC। अब बच्चों ऑक्सीजन के पास से एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो बच्चों ऑक्सीजन पे क्या बचा, दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पर नेगेटिव के, ये नेगेटिव के पास किसी भी नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर निकाल दिया और एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो बच्चों दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर दो एसीटेट आयन है, इसलिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया हुई, तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकले थे, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ये ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर। अब बात करें बच्चों आगे की अभिक्रिया की, तो यहाँ पर क्या होगा, आगे ये CO O मुक्त मोलक, यहाँ पर भी O मुक्त मोलक। अब बच्चों ये दो है, इनमें से ना इनके मध्य ये बंध का विदलन होगा, और बंध के विदलन से एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा बच्चों, यहाँ से ये वाला मुक्त मोलक और ये वाला मुक्त मोलक आपस में मिलकर बंध बना लेंगे। तो बच्चों हमें दो तो R मुक्त मोलक मिलेंगे, यानी R बच्चों यहाँ पर R क्या है, R यहाँ पर बच्चों CH3 है, R यहाँ पर CH3, R ग्रुप बच्चों हमने यहाँ पर CH3 लिया है क्योंकि यहाँ पर एसीटेट आयन था। तो बच्चों यहाँ पर दो CH3 मुक्त मोलक मिलेंगे, और साथ में बच्चों हमें क्या मिलेगा, CO2 को गैस निष्कासित होगी बच्चों एनोड पर। अब बात करें इन दो R समूहों की, तो ये आपस में आके CH3 मुक्त मोलक और ये CH3 मुक्त मोलक, ये दोनों आपस में मिलकर बच्चों बंध बना लेते हैं, और क्या प्राप्त होता है, हमें एथेन प्राप्त होता है, CH3 तो बच्चों ये हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। अब बात करें बच्चों कैथोड की, कैथोड की अभिक्रिया की, कि भाई कैथोड पर क्या हो रहा है। तो कैथोड की बात करें बच्चों, तो कैथोड पर बच्चों अपचयन होता है। तो अपचयन कैसे होगा, जो यहाँ पर दो Na पॉजिटिव थे बच्चों, हमारे पास दो Na पॉजिटिव जो यहाँ से निकले थे एसीटेट आयन से, ये क्या करते बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन वहां से निकले थे एसीटेट आयन से, तो यहाँ पर ये दोनों दो Na प्लस दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेते हैं बच्चों, यहाँ पर दो Na सोडियम के अणु, सोडियम के परमाणु, और साथ में जल। अब बच्चों सोडियम और जल मिलके आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं बच्चों, NaOH। अब दो सोडियम के अणु हैं, यहाँ पर परमाणु हैं, ये मिलके जल के साथ अभिक्रिया, बच्चों यहाँ पर दो जल के अणु निकलते हैं, यहाँ दो CO2 निकलते हैं, तो यहाँ पर दो जल के अणु आपस में क्रिया करके बच्चों क्या बनाते हैं, यहाँ पर NaOH और साथ में बच्चों H2 गैस। तो बच्चों ये जल कहाँ पर, ये माध्यम में उपस्थित था, ये वाला जल। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आप कैसे परिवर्तित करेंगे एसिटिक अम्ल से एथेन, तो बच्चों हमने यहाँ पर इसकी पूरी संपूर्ण क्रियाविधि देखी और इसे समझा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।